Good afternoon, students. This is Akansha Nagvanshi, your biology tutor, and today we are going to learn about plant growth regulators. एक ब्रीफ में हम लोग जानेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं और कितने टाइप से होते हैं. एंड आपको ये पता है कि ये चैप्टर क्लास 11th का है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है. ठीक है, ये चौथा लेक्चर है इस पूरे सीरीज में. चलिए फिर शुरू करते हैं. सो एज वी नो दैट जो सीड है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एंड इट अंडरगोज जर्मिनेशन जबकि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं. ठीक है, इन एडिशन टू प्रॉपर इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है प्लांट का, वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. अब ये जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपका एक्चुअली में क्यों ये हार्मोनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स जो प्लांट बॉडी में होते हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और कहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, उसमें ये हार्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इससे क्या समझ में आता है कि जो हार्मोन्स है आपके ग्रोथ और जो प्लांट के डिफरेंशिएशन है, जो बॉडी ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होता है जिससे स्पेशलाइज टिश्यूज़ वगैरह बनते हैं, उसमें ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो अगर हार्मोन्स को हम लोग डिफाइन करना चाहें, प्लांट हार्मोन्स को डिफाइन करना चाहें, तो वी कैन डिफाइन इट एज स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स विथ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन. मतलब इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो काफ़ी वेराइटी में होता है. जब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो सबके जो एक एक क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, केमिकली कैसे वो डिफरेंट होता है, ये आपको फिगर के थ्रू अब मैं और अच्छे से बताऊँगी. इन अदर वर्ड्स, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्लांट बॉडी के एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे प्लांट बॉडी में. ठीक है, ताकि जो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको ये अफेक्ट कर सके. अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मतलब क्या हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड अल्टीमेटली जो प्लांट ग्रोथ है, ठीक है, उन सबको ये अफेक्ट करता है. तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये वेंट एंड थीमन ने दिया था 1937 में. नाउ जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज और फाइटो हार्मोन्स, और ये इंटरचेंजेबल होते हैं. तो अगर मान लीजिए कहीं फाइटो हार्मोन्स लिखा है या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज लिखा है, तो ऐसे आप घबराइएगा मत. दे आर ऑल नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ओनली. ठीक है, सारे प्लांट हार्मोन्स ही कहते हैं होते हैं. तो बेसिकली 5 तरह के प्लांट हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द इंडोल कंपाउंड्स विच इज इंडोल 3-एसिटिक एसिड और IAA. सेकेंड वन आर adenine derivatives, and 6 furfuryl aminopurine kinetin. Third are the derivatives of carotenoid, which is the abscisic acid. Fourth one is terpenes, gibberellic acid, and fifth one are gases, which is the ethylene. ठीक है, अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, वो फंक्शंस के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आपके 3 बेसिक टाइप के हार्मोन्स आ जाएंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन. एंड जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो एब्सिसिक एसिड इंक्लूड करता है और इथिलीन भी उसमें आ जाएगा. ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, अगर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की बात की जाए तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हैं, यानी कुछ न किसी चीज़ में वो और बढ़ावा दे रहे हैं. तो आखिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स किन चीज़ों में आपका हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन. ठीक है, 3 तरह के तो मैंने बता ही दिए कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन है. ठीक, अब ये जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है ना, इसका क्या मतलब हो गया? तो पैटर्न फॉर्मेशन ensures that tissues and organs develop in the correct place and orientation within the body. दैट मीन्स कि जितने भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, वो सही जगह पे ग्रो हों, और दूसरी चीज़ कि वो सही पैटर्न में, मतलब एक उनका एक स्पेसिफिक शेप के फॉर्म में ग्रोथ हो, उसे फिर हम लोग पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं. ट्रॉपिक ग्रोथ का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए जियोट्रॉपिज्म की बात की जाती है, ठीक है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म. ट्रॉपिक, इसका क्या मतलब हो गया कि जो ग्रेविटी है उसकी तरफ जो रूट का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा हो रहा है, मतलब द रूट्स आर ग्रोइंग अंडरग्राउंड इन डेप्थ. तो इसका मतलब हो गया कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गया. तो किसी भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में जिस भी प्लांट बॉडी का, प्लांट ऑर्गन का जो ग्रोथ होता है उसे हम लोग ट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं. ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात की जाती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोमेंसी और ऑब्सेशन की बात की जा रही है.
इसका क्या मतलब हो गया कि डोमेंसी और ऑब्सेशन ऐसे कंडीशंस हैं जो कि आपके अगर मान लीजिए कोई इंजरी हो गई प्लांट बॉडी में, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस किस कंडीशन में आता है? अगर मान लीजिए कि जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, मान लीजिए किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वहाँ फिर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट को और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, ग्रोथ को एक्चुअली इनहिबिट करने के लिए ये दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसमें बेसिकली आपका जो है एब्सिसिक एसिड आता है, और दूसरा आपका पीजीआर एथिलीन को भी हम लोगों ने इसमें डाला है क्यों? बिकॉज ये लार्जली जो ग्रोथ एक्टिविटीज़ है उन्हें इनहिबिट ही करता है, ठीक है। अब ये दो टर्म्स आ रहे हैं आपके, डोमेंसी और ऑब्सेशन। तो डोमेंसी का क्या मतलब हो गया कि टेम्पररी इनएबिलिटी ऑफ अ विएबल सीड टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि कोई भी एक, मान लीजिए बहुत ही अच्छी सीड है, उसमें जर्मिनेशन होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसे है नहीं, इसलिए क्या होता है कि वो डोमेंट स्टेट में चला जाता है, जिसमें कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उस प्लांट के, उस सीड के, सारे स्टॉप हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि वो उस कंडीशन में रहता है। दूसरा हो गया ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का क्या मतलब हो गया? इट इज़ द शेडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन सच एज प्लांट ड्रॉपिंग अ लीफ, फ्रूट, फ्लावर और सीड। दैट मीन्स कि जो मान लीजिए ऑटम सीजन में लीव्स का झड़ना होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑब्सेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, एंड अगर आपको कोई भी और डाउट है काइंडली लीव योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। एंड हम लोग सेकेंड जो दूसरा इसके बाद लेक्चर आएगा वो हम लोग एक एक करके जितने भी 5 तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।